इसलिए आयो के ठाकुर जी न लटक मटक करते भय श्री यशोदा जी के सन्मुख में आए और यशोदा जी को दर्शन दिए, दर्शन देके और ऐसो ऐसो मतलब आपने जतायो यशोदा जी को जैसे आप बहुत थक गए हुए हैं या थक गए हैं तो अपने आप गोदी में नहीं आ सकेंगे या अपने आप गोदी में मतलब आप अम्मू को गोदी में उठा लो यूं करके आप ऐसो मतलब जता रहे हैं यशोदा जी को। तो यासु यशोदा जी उनको गोदी में लेवे वाके पहले ही ठाकुर जी खुद आप गोदी में पधार गए यशोदा जी की और आपने दुग्धपान करनो चालू कर दियो। तो कह रहे हैं कि यशोदा जी को भाव इतनो स्नेह इतनो उमड़ रहे तो कि दुग्ध यूं ही स्रव रहे हो तो दूध बह रहे हो तो आपके स्तन में सु तो वामे ठाकुर जी को भी श्रम नहीं करनो पड़े और यशोदा जी को भी श्रम नहीं भयो और या प्रकार से ठाकुर जी दुग्धपान करवे लग गए। और ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी जमीन पे भूमि पे क्यों नहीं विराजे, भूमि पे ही विराज जाते नहीं हो क्योंकि भूमि पे नहीं विराजे क्योंकि भूमि के जो दैत्य हैं उनको मर्दन ठाकुर जी को करनो है। राष्ट्र आप भूमि पे नहीं विराजे और भक्त की गोदी जो है भक्त की गोदी जो है या भक्त को हृदय जो है वो आधिदैविक है, ये चीज यहाँ पे बताई है। यासु ठाकुर जी सामने सु यशोदा जी की गोदी में विराज गए क्योंकि यशोदा जी की गोदी जो है वो आधिदैविक है। यासु ये बतायो कि जा भी भक्त को हृदय मतलब भक्त को हृदय जब सब जगह से निकल के ठाकुर जी के लिए ही प्रेरित होवे या ठाकुर जी के लिए ही सोचे, ठाकुर जी के लिए ही सब कुछ करे तो स्वयं ठाकुर जी वाके हृदय में आके विराज जावे। ऐसो या बात वाक्य सुश्री आचार्य जी ने समझायो है। फिर आगे बतायो कि इतनो सब होते भय भी जो ठाकुर जी ने फिर दुग्धपान करते करते स्मित करवे लग गए, स्मित करके और ठाकुर जी को मतलब ठाकुर जी हास्य करते भय मंद हास्य कर रहे हैं तो यशोदा जी हास्य कौन सा स्वरूप बतायो, मोह को स्वरूप बतायो है। तो हास्य करवे सु यशोदा जी को मोह उत्पन्न भयो, मोह मतलब ठाकुर जी में खो जानो ये होना चाहिए पर यहाँ मोह थोड़ो कम भयो जैसो 8वें अध्याय में भयो तो जो मृतिका भक्षण के समय को जो प्रकार बतायो तो वामे जो मोह भयो तो वाके करते ये मोह थोड़ो कम भयो। यासु यशोदा जी संसार आसक्त होती हुई और उनको याद आयो कि मैंने चूल्हा पे दूध रखो है तो वो अगर उफन गयो तो वाको मेरे मतलब द्रव्य को नाश होगा, द्रव्य मतलब वाको सार चलो जाएगा। तो जब वो संसार आसक्त भई तो उनने क्या किया ठाकुर जी को नीचे पटक दियो, ठाकुर जी को नीचे पधरा दियो और वो पधरा के और चूल्हा पे से दूध उतारने के लिए चली गई। तो ऐसो सब जो कियो तो वो ठाकुर जी को अच्छो नहीं लग्यो। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे संसार आसक्त क्यों हुई और मतलब क्या प्रकार से यानी उनके हृदय में सु आधिदैविक पनो जो संसार आसक्त होवे सु आधिदैविक पनो चलो गया को मतलब हृदय में सु सार चलो गयो उनके जैसे आगे अपन ने श्लोक में देखे तीसरे और चौथे श्लोक में कि उनके तीसरे श्लोक में वैसे तो पूरा वर्णन आया है, तीसरे श्लोक में ही वैसे तो पूरा आभूषण को वस्त्र को केश को वो सब वर्णन आयो लेकिन दोनों श्लोक में पहले से लेके ये चौथे 5वें श्लोक तक अपन चौथे श्लोक तक वैसे चौथे श्लोक तक ये बतायो कि क्या प्रकार सु उनमें सु एक आदि देवी के पनो जो हतो पहले वस्त्र में सु निकलो फिर एने आभूषण में सु निकलो और फिर केश में सु फिर पुष्प में सु सब में सु आदि देवी पनो चलो गयो, सारे देवता को श्रम भयो और वो सारे देवता वहां सु चले गए। तो यशोदा जी को जो सार जो हतो भक्ति को वो हृदय में जो हतो वो सब कछु वहां सु तिरोहित हो गयो। तो यासु वो संसार आसक्त यहाँ पे बताई गई है और संसार आसक्त के कारण उन्हें ठाकुर जी को पधारे ठाकुर जी यासु उन्हें रोक ठाकुर जी को दुग्धपान करायो लेकिन दूसरे ही क्षण उनको वापस सु वो याद आ गयो कि अरे मैं दूध रख के आई हूँ चूल्हा पे तो मेरे को दूध कहीं उफन के गिर जाएगो तो वाको सार यानी उफन जाएगो तो वाको सारो सत चलो जाएगो और वैसे देखे जाओ तो जल जाएगो तो स्वाद में भी अच्छो नहीं रहेगो। तो ये सब कुछ सोच के एकदम से यशोदा जी वो कार्य करवे के लिए दौड़ी हैं। ये प्रकार यहाँ पे आयो है। श्री वल्लभाधीश की जय हो।
आगे शुरू करें। आज अपन 5 श्लोक अपने पूरे हो गए थे कल। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण अपनो चल रहे है और वाको पंचम अध्याय चल रहे है और 10वां स्कंद के अनुसार अपन 9वें अध्याय में चल रहे हैं अभी आ समय और अपने 5 श्लोक पूरे हो गए हैं। 6ठो श्लोक अपन आए हैं। यहाँ में बीच में एक कारिका आई थी। कारिका में ठाकुर जी क्या प्रकार सुमाता के पास पधारे वाको प्रकार आयो तो कि अपने पूरे श्रीअंग को हिलाते डुलाते ठाकुर जी माता के पास पधारे ताकि मथनी जो ठाकुर जी को रोकनी है, जो दधी मंथन यशोदा जी कर रहे हैं, तो वो अगर यूं ही आके रोकेंगे तो यशोदा जी कुपित हो जाएंगी करके, तो उनने ठाकुर जी ने ये सोची कि मैं थोड़ो नखरा करते हुए जाऊंगा तो माता मेरे ऊपर विशेष प्रेम करके देखेंगी और मैं मथनी रोकूंगा तो वो माता को ध्यान में नहीं आएगा। वो प्रकार अपन को कारिका में आया तो वो भी यहाँ पे हो गया। अब श्लोक 6ठो है। स जात कोपः स्फुरितारुण धरम संदस्य दद्धि बंड भाजनम भित्वा मृषाश्रुद्रश दस्यमान दस्यमना रहो जधास हयंगव मंतरंगतः। श्लोकार्थ है। भगवान को इससे क्रोध हुआ, लाल होठ फरकने लगे, झूठे आंसू आ गए और दांतों से होठ डसकर पत्थर से मट्टी की मथनी फोड़ डाली। घर के अंदर जाकर एकांत में मक्खन खाने लगे। अभी ठाकुर जी ने क्या कियो, जब यशोदा जी आपको छोड़ के चूल्हा पे से दूध उतारवे गई तब ठाकुर जी को कितनो क्रोध आए और क्या प्रकार आपने कियो, वो यहाँ पे 6ठे श्लोक में बतायो है। श्री सुबोधनी जी लेने अपन। ततो बालका नाम तृप्तत्वाद भगवान जात कोपो जातः यतः स बालक रक्षकः बालक रक्षा प्रति घाते भक्ति मार्गे वेशेन वैषम्यादक स्मादेव क्रोधो जातः। यहाँ सुन लेके तत्राप्येकांत आदिदेविक दैत्या नाम गम्य स्थाने बालकार्थमेव जघास भक्षितवान। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। ये या को भी भावार्थ और थोड़े थोड़े खुलासा 2 पेज में है। भगवत कृपा से जितना समझ में आवे वह प्रकार से अपन देखें। व्याख्या थे श्री सुबोधनी जी की कि भगवान ने अंतःस्थित बालकों को तृप्त करने के लिए स्तनपान किया था। वे बालक तृप्त हुए ही नहीं तो यशोदा दूध में उफान आते देखकर उसको उतारने के लिए भगवान को पृथ्वी पर पधराकर त्वरा यानी जल्दी से शीघ्रता से वहां से चली गई। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतःस्थित बालकन को भूख लगी थी, यासु ठाकुर जी दुग्धपान कर रहे थे। अब यहाँ वो तृप्त तो भय ही नहीं वो बालक, और ठाकुर जी को यशोदा जी तो नीचे पधरा के चली गई। ठाकुर जी ये इच्छा कर रहे थे कि ये मुझको दुग्धपान कराते रहे, लेकिन यशोदा जी ने ऐसा नहीं कियो, विपरीत कार्य कियो ठाकुर जी की इच्छा सु। तो ठाकुर जी की इच्छा से विपरीत कार्य किए और यशोदा तो ठाकुर जी को छोड़ के अतृप्त छोड़ के और वहां से दूध उतारने के लिए चली गई और जल्दी से चली गई। वो भी ठाकुर जी को पृथ्वी पे पधरा के चली गई। तो कह रहे कि बालकों के अतृप्त होने से भगवान कुपित हुए, कारण कि वे बालकों के रक्षक हैं। और वे कह रहे हैं कि बालक अतृप्त रह गए, वो भूखे ही रह गए बालक। इन बालकन को ध्यान रखे को अपन को पूतना मोक्ष के में अपन ने देखियो है कि ठाकुर जी ने जब पूतना के प्राण हरण किए तब पूतना ने जितने बालकन को मारे थे उन सारे बालकन को आपने अपने अंदर स्थान दियो है, अपने अंदर जगह दिए। तो वहां पे मतलब सारे बालक हैं और समय समय पे ठाकुर जी भोजन करके दूध अरोग के और या प्रकार से उन बालकन को पोषण कर रहे हैं। और वो पोषण क्यों कर रहे हैं ये अपन को आगे जब कात्यायनी व्रत को क्रम जो व्रतचर्या को क्रम जब आएगा, ये 7 श्लोक पूरे 7 अध्याय पूरे हो जाएंगे, वाके बाद जब वो व्रतचर्या को जब प्रकरण आएगा तब वहां में अपन को पता चलेगी कि ठाकुर जी ने इन सारे बालकन को आपने पोषण क्यों दियो, पोषित क्यों कियो आपने।
तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अभी मृतिका भक्षण को भी अपन ने 8वें अध्याय में देखे तो मतलब चतुर्थ अध्याय में कि मृतिका भक्षण कियो तो वो भी कौन के लिए कियो, तो कि अंतस्थित जो बालक है उनको ब्रज की रज को आस्वादन करावे के लिए, कि मेरे चरणारविंद को जहां स्पर्श होवे वहां भक्ति सदा रहे है। तो वो जो व्रज की रज है, वो व्रज की रज में भक्ति सदा ही रहे, और ऐसो जो रस है या को तुम भी अनुभव करो। यूं करके ठाकुर जी ने वो मृतिका भक्षण जो कियो वो भी उन बालकन के अनुभव कराने के लिए आपने कियो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बालकन को भूख लगी थी और यशोदा जी के पास आप पधारे और दुग्धपान करवे लगे, तो वो अतृप्त रह गए और ठाकुर जी को उन्होंने बाल नीचे पधरा के यशोदा जी तो अपना दूध को जो उफान आ रहे हो तो वाकु देखने के लिए चली गई, और यहाँ पे बालक अतृप्त रह गए तो ठाकुर जी कुपित हो गए, यानी कि ठाकुर जी को गुस्सा आयो। गुस्सा क्यों आयो ठाकुर जी को, तो कह रहे हैं क्योंकि वो बालकन जो हते उन बालकन के रक्षक आप हैं, जिनके आप रक्षक हुए और जो अपन के रक्षा में शरणार्थी जो भये हुए तो उनको अगर परेशानी होगी तो अपन को गुस्सा आएगा ही। तो कह रहे हैं कि यशोदा के जाने से बालकों की रक्षा में विघ्न हुआ, जिससे विषमता प्रतीत होने लगी। यानी ठाकुर जी को ये अच्छो नहीं लग्यो कि यशोदा जी चली गई उनको छोड़ के, तो बालक अतृप्त रह गए और उनकी रक्षा में विघ्न आ गयो। उनकी रक्षा ठाकुर जी नहीं कर पाए, या समय मतलब जो आपने इच्छित कियो तो वो नहीं हो पायो, या विपरीत कार्य यशोदा जी ने कियो, तो यहाँ पे विषमता होने लगी। तो उस समय भक्ति मार्ग के आवेश से भक्ति मार्ग में शरण्य की रक्षा करना भगवान का प्रथम कर्तव्य है। मैंने कही ना, जो शरणार्थी है उनकी रक्षा करना ठाकुर जी को धर्म है, यानी ठाकुर जी अपना धर्म या मतलब जाने के सबसे पहले मैं अपने जो शरण आयो है वाको मैं पहले रक्षा करूं, वाके लिए मैं पहले कार्य करूं, ये आपको प्रथम कर्तव्य यानी प्रथम इच्छा आपकी यही रहे कि मेरी शरण में जो आयो है बाकी मैं रक्षा करूं या बाकी जो इच्छा है वो मैं पूर्ण करूं। तो यहाँ पे ये नहीं हो पाए, तो जब भक्ति मार्ग के हिसाब से ये है तो यासु कहे कि इस मार्ग में भगवान भक्त के पक्षपाती ही बनते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान हमेशा भक्त के पक्षपाती ही बने रहे, क्योंकि वो शरणार्थी हैं। भगवान में अकस्मात अचानक क्रोध उद्भत हो गया, यानी कि क्रोध पैदा हो गया। ठाकुर जी ने जब देखो कि मेरे शरण में रहे भय, जो मेरी रक्षा में रहे भय जो बालक हैं उनकी रक्षा में विघ्न आयो है और ये मेरे भक्त हैं ये अतृप्त रह गए हैं, तो ठाकुर जी को अचानक सु गुस्सा आ गयो, यानी कि क्रोध आ गयो। भीतर स्थित यानी कि भीतर स्थित क्रोध ही निमित्तवश बाहर प्रकट हुआ, यह क्रोध यशोदा को मारेगा। अब यहाँ में थोड़ो सो खुलासा दियो है, अपन जरा सो देख ले। भीतर स्थित तो अंदर क्या स्थित है ठाकुर जी के, तो कह रहे हैं भगवान के धर्म भगवान के सदृश नित्य हैं, अतः उनका नाश कभी भी नहीं होता है, वे सदैव भगवान में तिरोहित रहते हैं। तिरोहित मतलब छिपे हुए रहते हैं, यानी यहाँ पे कह रहे हैं भीतर स्थित है। तो भीतर स्थित जो क्रोध है वो क्रोध को का कई निमित्तवश उनका आविर्भाव होता है, जैसे यहाँ अकस्मात क्रोध का आविर्भाव हुआ। कह रहे हैं कि ठाकुर जी में क्रोध कहाँ से आयो, तो कि भाई ये तो सब ठाकुर जी की चीज है, तो ये तो कभी भी जब जरूरत होए तब वो बाहर प्रकट हो जावे है। ठाकुर जी को क्रोध भी आवे ही है तो वो क्रोध नहीं आवे ऐसा नहीं होवे, लेकिन जहां जहां भी अपने भक्त के लिए उनको परेशानी लगे कि ये मेरे भक्त की रक्षा नहीं हो पा रही है तो या के लिए मेरे को अब ये चीज करनी आवश्यक है। अपन कहे ना कि भाई अपन सीधो सीधो काम कर रहे हैं तो वो सीधो सीधो काम नहीं हो रहा, कोई वहां में विघ्न डाल रहे हो अड़ंगा लगा रहे हो, तो वाकू अपन को अपने तरीका से भी करवे के लिए कछु न कछु वहां में युक्ति करनी पड़े। तो ऐसे ही यहाँ पे ठाकुर जी ने देखो कि मेरे अंतस्थित बालक जो है इनकी रक्षा नहीं हो पाई है, या समय वो भूखे रह गए हैं अतृप्त रह गए हैं, तो उनको यशोदा जी के ऊपर गुस्सा आयो, अंतर से उनके गुस्सा बाहर निकल आयो।
अब ये कह रहे हैं कि यह क्रोध बाहर प्रकट भयो है तो यशोदा को मारेगो। तो ये से यशोदा जी को तो मारना तो उचित नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो कहेंगे यशोदा को मारना भगवान को अभिष्ट नहीं था। यशोदा जी को मारना तो कोई ठाकुर जी को इच्छा भी नहीं थी और वो करना ही नहीं चाह रहे थे। कारण कि भगवान ने समझा था कि यह दोष यशोदा का नहीं है। भगवान को छोड़ जाना, यशोदा का चले जाना निमित्त था। यशोदा का चला जाना निमित्त था। तो कह रहे हैं कि यहाँ में यशोदा जी को दोष नहीं है तो, लेकिन दोष कौन को हतो? लोभ को। दोष कौन को बतायो? लोभ को। अब यहाँ पे ये देखना है कि ठाकुर जी को पहले क्रोध आयो। अब क्रोध आयो के बाद अब ये जो यशोदा जी को जो लोभ बतायो है यहाँ पे, तो ये लोभ को नाश करने के लिए ठाकुर जी क्या करेंगे? देखो पहले बताया ना कि ठाकुर जी, यशोदा जी जब ठाकुर जी को छोड़ के चले गए तो अंतस्थित जो बालक हैं उनको रक्षा नहीं हो पाई, भूखे रह गए, अतृप्त रह गए। तो ठाकुर जी को उन अपने भक्तन की रक्षा के लिए जब कोई ने साथ नहीं दियो, यानी उन रक्षा के लिए कोई ने विघ्न डालो, तो ठाकुर जी को क्रोध आयो। और क्रोध आयो, ठाकुर जी को क्रोध आयो तो वो जाने क्रोध दिवायो है, वाकू तो मारे गई। यानी यह समय तो यशोदा जी ने क्रोध दिवाए ने कि उनने अपने उनके भक्तन की रक्षा के लिए विघ्न डालो, उनको भूखे छोड़ दिए। तो ठाकुर जी को क्रोध कहाँ जाएगो? यशोदा जी के ऊपर। पर यशोदा जी को तो मारना ठाकुर जी को भी अभिष्ट नहीं है, यानी ठाकुर जी की इच्छा नहीं है कि मैं इनको मारूं। तो सोची कि भाई क्यों? तो कह रहे हैं कि यहाँ यशोदा जी को दोष नहीं है, तो दोष कौन को है? लोभ को है। तो अतः लोभ का ही नाश करना चाहिए। लोभ को ही अगर खत्म कर दे, अपन कह रहे ना कि बुरो इंसान नहीं होवे, वाके अंदर जो बुराई होवे ना वो वाको बुरो बनावे। तो बुराई को ही खत्म करो, इंसान को क्यों खत्म करो? अपन इसको सब बोलते रहे, सुनते रहे, सब टीवी में भी आते रहे सब कुछ। तो ये प्रकार के ठाकुर जी ये सोच रहे हैं कि लोभ को दोष है तो लोभ को खत्म करो। तो अब कैसे लोभ को खत्म करेंगे? वहां पे ये बता रहे थे कि वह लोभ दधी भांड में स्थित था। अब लोभ कहाँ? तो दधी मंथन जहां पे कियो, वह दधी मंथन के जो भांड यानी कि जो मथनी है, वहां के अंदर लोभ छुपो हुआ है। वो कैसे? वो भी बताएंगे यहाँ पे शिवल्लभ की कृपा से हमको समझ में आएगी कि वह लोभ दधी भांड में स्थित था, इसलिए भगवान ने उसको पत्थर से फोड़ डाला। उस समय स्वयं आधिदैविक लोभ में यानी अंतस्थित बालकों के लिए स्तनपान करने का लोभ आधिदैविक लोभ है। आधिदैविक लोभ का भयो या समय तो कि अंतस्थित जो बालक है उनके लिए दुग्धपान करना, ये मेरा लोभ है कि मेरे जो भक्त हैं उनकी रक्षा करना मेरे लिए लोभ है, उनके लिए मैं कछु करूं वो मेरा लोभ है। लेकिन जो असुरत्व वालो जो लोभ हतो, जाको कारण दोष उत्पन्न भयो, वह दोष के कारण यशोदा जी ठाकुर जी को छोड़ के वहां से चली गई। तो वो जो लोभ हतो वो दधी के भांड के अंदर हतो, यानी के मथनी के अंदर हतो, जाको दधी मंथन यशोदा जी कर रहे थे। तो वाकू का कियो ठाकुर जी ने? पत्थर मार के वाकू फोड़ दिए। फिर जब उस समय स्वयं आधिदैविक लोभ यशोदा को मारने के लिए आध्यात्मिक लोभ के नाश करणार्थ भगवान को प्रार्थना करने के लिए आ गया। और यहाँ के उफनने वाले दूध की रक्षा यशोदा का लोभ आध्यात्मिक लोभ है। यहाँ पे दो प्रकार के लोभ बताए। एक आधिदैविक लोभ कहाँ तो ठाकुर जी को तो कि मेरे अंतस्थित जो बालक हैं उनके लिए मेरे को उनको तृप्त करने के लिए मेरे को एक दुग्धपान करना है, जो नहीं हो पायो, जो करनो तो वो नहीं हो पायो। लेकिन वो आधिदैविक लोभ जो हतो वो अ, वो स्वयं
यशोदा को मारने के लिए आध्यात्मिक लोभ के नाश करणार्थ भगवान को प्रार्थना करने के लिए आ गया। जो आदि देविक लोभ हतो वाने क्या कियो कि यशोदा जी को मारवे के लिए, यानी यशोदा जी ने दूध उफान के लिए दौड़ी ने, तो वो जो लोभ हतो यशोदा जी को भी लोभ भयो ने कि अरे ये दूध उफन जाएगो, ये गिर जाएगो, खराब हो जाएगो, नाश हो जाएगो, या को सार चलो जाएगो, तो वो लोभ भयो ने, दूध बचावे को लोभ भयो। तो वो लोभ भयसु वाकु आध्यात्मिक लोभ कही है। आध्यात्मिक मतलब जो जहाँ आदि देविक पनो नहीं है, जो अपन को दिख रहे हो कि आए है देखो दूध के लिए वो दौड़े, ठाकुर जी को छोड़ के दूध के लिए दौड़े, तो ये जो लोभ है वह लोभ के लिए आदि देविक जो लोभ है वो विनती कर रहे है कि आध्यात्मिक लोभ को नाश कर दो। सीधी बात बताऊं कि जो ठाकुर जी की इच्छा है कि मैं अपने अंतस्थित बालकन की रक्षा करूं, वो जो इच्छा है उनने ये इच्छा करी कि ये दूध जो लेवे के लिए दौड़ी है मैं वह दूध को ही नाश कर दूं, या वह लोभ को मैं नाश करूं। तो ऐसी इच्छा यहाँ पे करी गई है, तो जिससे भगवान के अधर लोभात्मक ओट में स्फुरण हुआ, भगवान ने उसको दांतों से डस लिया, उससे वह लाल वर्ण हो गया। अब यहाँ पे ठाकुर जी के जो अधर हैं वो ऊपरी होठ जो है वो लोभ केवावे। लोभ माया को प्रकार बताया ने, मोह करावे वालो, मोह माया करावे वालो, तो ऊपरी जो होठ है ठाकुर जी को वो लोभात्मक है। तो जब कही कि भाई मैं माता को नहीं मारनो है जाके, तो भांड तो फोड़ दियो, फिर भी क्रोध शांत नहीं भयो, तो अब क्या करें, तो आपने अपने ही लोभ रूपी जो अधर है वाको अपने ही दांत सु आपने डस लियो, और मतलब अपने आप को ही भक्त की रक्षा करने के लिए अपनो अपनो कोई है वाकू वाकी वाकू बचावे के लिए आपने अपने आप को ही श्रम दियो। यहाँ यह चीज तो यही समझ में आ रही है कि आपने अपने ही अधरन को अपने ही दांत सु डस लियो। मैं या कोई नहीं, एक दो तीन लीटी एक साथ पढ़ूंगी ना तो थोड़ा समझाऊंगी तो वो ठीक पड़ेगा। फिर सो मैं लो यहाँ पे। उस समय स्वयं आदिदेविक लोभ यशोदा को मारने के लिए आध्यात्मिक लोभ के नाश करणार्थ भगवान को प्रार्थना करने के लिए आ गया, जिससे भगवान के अधर जो लोभात्मक होठ में स्फुरण हुआ, तो भगवान ने उसको दांतों से डस लिया, उससे वह लाल वर्ण हो गया। भगवान की आदिदेविक लोभ की यह प्रार्थना स्वीकृत नहीं थी, अर्थात यशोदा के अपराध के लिए उसे मारना और आध्यात्मिक लोभ को मूलतः नाश करने की इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि यूं करने से आगे की जाने वाली लीलाएं हो न सकेंगी। इसलिए इन तीनों का निवारण करना था, और उस समय रजोगुण भी उत्पन्न हुआ जिसने दूसरे तीन कार्य पैदा किए। एक, यशोदा दोष रहित है। दूसरा, उसका यानी यशोदा का लोभ अपने लिए नहीं है। तीसरा, तीनों को भगवान के उपयोग में आने वाले दूध की रक्षा करने के लिए वह गई। अब यहाँ पे यशोदा जी को जितनो भी कार्य हतो वाकू बिल्कुल विपरीत दिशा में मतलब बदल दियो। यहाँ कह रहे हैं कि जो ठाकुर जी को जो आदि देविक लोभ जो आके यशोदा जी के ऊपर क्रोध करने के लिए जो प्रेरित कर रहे हो, तो ठाकुर जी को वो नहीं करना, तो यासु आपने अपने लोभ को अपने ही पास दबा दिए, और अपने ही पास दबा के आपने और यशोदा जी को श्रम देना उचित नहीं समझो। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करते ठाकुर जी, तो आगे की जो लीलाएं यशोदा जी के साथ करवे की हैं वो नहीं हो पाती। यासु यहाँ पे क्या कियो कि ठाकुर जी ने जो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस समय इन तीनों चीजों को निवारण करने के लिए उस समय रजोगुण उत्पन्न हुआ और यहाँ के दूसरे तीन कार्य पैदा किए। यानी ठाकुर जी सबसे पहले ये बताया कि यशोदा जी दोष रहित है।
यशोदा जी दोष रहित है। दूसरो, यशोदा जी को अपने लिए लोभ नहीं હતો। दूध जो बचावे के लिए गई कि दूध को उफान नहीं आ जावे, वो जो बचावे के लिए गए तो वो ये कह रहे हैं कि वो मेरे को अपने लिए लोभ नहीं હતો। तो कि तो कौन के लिए હતો? तीसरो बता रहे हैं भगवान के उपयोग में आने वाले दूध की रक्षा करने के लिए वह गई। यानी वो जो दूध रखो तो वो दूध ठाकुर जी के उपयोग में यानी ठाकुर जी के आरोग्य के लिए ही है। यासु यशोदा जी को चिंता भाई कि ये इतना उत्तम दूध मैंने रखो है मेरे बालक के लिए, तो ये अगर उफन के चलो गयो तो या की सारी मलाई यानी सार चलो जाएगो, द्रव्य चलो जाएगो या को, और ये जल गया हो तो ये लेवे लायक भी नहीं रहेगो। तो इतना उत्तम दूध मेरे बालक के लिए है, यासु वो बचावे के लिए ठाकुर जी को ही नीचे रख के और वो बचावे के लिए चली गई। तो इन तीनों का भी रोकना था। इन दोनों कार्यों को रोकने के लिए ही आपने अधर को डसा था। यानी ठाकुर जी को भी ये ज्ञान आ गया तो कि नहीं ये चीज सही है कि वो मेरे ही लिए गई है, यासु आपने अपने ही आपको अपने अधरन को आपने डस लियो। तो भगवान के दांत यशोदा निष्ठ स्नेह की कलाएं हैं। उनसे यशोदा निष्ठ स्नेह कला रूप दांतों से उन दोनों अधिदैविक लोभ के कार्य एवं रजोगुण के कार्य का निवारण किया। यानी अनुकरण स्पष्ट है। आज अपन यहाँ पे ही रखेंगे क्योंकि बहुत सारो हो रहे हैं और छोटो छोटो बहुत छोटी छोटी सारी हमें बातें बताए श्री आचार्य जी ने। यहाँ पे अभी तो अपन को ये समझना है कि ठाकुर जी ने बालकन के अतृप्त होवे सु, अंतःस्थित बालकन के अतृप्त रह जावे सु, उनकी रक्षा आप नहीं कर पाए यासु, यशोदा जी ने विपरीत कार्य किए, ये देख के आपको क्रोध आयो तो सोची कि अब क्रोध सु तो क्या होगा, ठाकुर जी को क्रोध आवे तो जाने क्रोध दिवायो होए, वाके ऊपर आपको क्रोध बरसे। लेकिन यहाँ पे माता है, यशोदा है, तो उनको तो मारवे की इच्छा आपको नहीं थी। यासु आपने वो लोभ जो उनको दोष युक्त भयो, वह लोभ लोभ कहाँ है तो के दधी के भांड में है, तो आपने पत्थर सु वह भांड को फोड़ दियो और फिर अपने अधरन को जो लोभ को प्रतीक बताया जाए है तो अधरन को आपने अपने दांत सु डस लियो। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी को यशोदा जी को सजा नहीं देनी थी, यशोदा जी को अपराध को दंड नहीं देना तो, लेकिन क्रोध भी आ रहे हो तो और लोभ उनको बिगाड़ करेगो ये भी आपको ख्याल है तो यहाँ पे रजोगुण उत्पन्न भयो। तो रजोगुण उत्पन्न होवे सु क्या भयो कि आपके तीन कार्य अलग पैदा भय। कौन से? तो कि यशोदा जी को दोष नहीं है तो सबसे पहली बात बताई। दूसरी बात बताई कि यशोदा जी को अपने लिए लोभ नहीं है तो। तीसरी बात बताई तो अपने लिए नहीं आता तो कौन के लिए आता, तो कह रहे हैं कि ये जो दूध बचावे गई वो दूध ठाकुर जी के लिए हतो, बालक श्री कृष्ण के लिए हतो, यासुवा के लिए यशोदा जी दौड़ के गई है। तो ये ठाकुर जी ने जब जान्यो है तब ठाकुर जी ने यशोदा जी को दंड नहीं देके और स्वयं आपने आप को ही आपने अपने अधरण को ही आपने डस लियो। और ये है कि यशोदा को भगवान के दांत यशोदा निष्ठ स्नेह की कलाएं हैं। ये कहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा खुलासा दियो है कि भगवान के दांत यशोदा पर जो भगवान का स्नेह है उसकी कलाएं हैं। यशोदा पर स्नेह के कारण भगवान ने आधिदैविक लोभ से स्फुरित रजोगुण से लाल अधर को दांतों से दबाकर उन दोनों के कार्यों का निवारण किया। यहाँ पे कही ना कि आपने अपने अधरन को डस लियो तो वासु क्या भयो, आपके अधर लाल वर्ण हो गए। तो ये लाल वर्ण होवे सु यहाँ पे रजोगुण उत्पन्न भयो। तो वो रजोगुण उत्पन्न होवे सु आपके कार्य अलग अलग पता चले और वो दोनों की हुई निवारण ठाकुर जी ने अपने अधरन के ऊपर अधरन को दातन से दबा के और आपने या प्रकार से दोनों ही चीज को, क्रोध को भी निवारण किया और लोभ को भी निवारण, रजोगुण को भी निवारण कियो है। श्री वल्लभाधीश कीजिए। अभी अपना श्लोक को वर्णन बाकी है, अब देखें
कल रजा, परसों मजा, मतलब सोमवार को अपन करेंगे। श्री अल्लाहाधीश की जय हो। ये कि थोड़ो क्लिष्ट है पर समझना जरूरी है। जब तक ये श्लोक पूरा नहीं होगा जब तक थोड़ो समझ में नहीं आएगी। पर फिर भी ये आए हो कि ठाकुर जी अपने भक्तन की रक्षा के लिए मतलब कुछ भी आप कर सके हैं। सामने भी भक्त है, अंतस्थित में भी भक्त हैं, और भक्त अतृप्त रह गए, उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो वाके लिए मतलब यशोदा जी को दंड देना चाहिए, पर वो भी इच्छा नहीं है कि मैं यशोदा जी को दंड दूं। तो वाके लिए अपने ही आपको आपने श्रमित कियो, अपने ही ओष्ठ को आपने अपने दातन सु डस लियो, यानी कि श्रम दियो कि तू मत बोल कछु भी, मेरे को अभी नहीं करना है ये करके, ये यूं करके नहीं हो। तो वो लोभ मतलब आपके ऊपर हावी नहीं होवे दियो आपने के, तो दोनों को निवार या जो लाल हो गयो एकदम अधर, तो रजोगुण उत्पन्न भयो, रजोगुण उत्पन्न भयो, तब आपको तीन कार्य फिर से मतलब और दूसरे प्रकट भय। यशोदा जी को दोष नहीं है और उनको अपने लिए लोभ नहीं है, और जो दूध बचावे के गई लिए गई थी तो वो ठाकुर जी के ही लिए आपको रखनो, तो यासु वो दौड़ के बचावे गई थी। तो ये तीनों प्रकार मतलब ये समझ में आए या के कारण ठाकुर जी ने मतलब फिर इन दोनों को निवारण अपने होठ दबा के करो आपने, क्योंकि लोभ और मोह दोनों ही आपके अधरण में स्थित हैं, या सो आपने उन दोनों को ही अपने कंट्रोल में कियो। इंग्लिश इंग्लिश शब्द आ गया अपने अंडर में कियो। अरे यार ये भी इंग्लिश शब्द है, तो हिंदी शब्द आएगा का? अपने अधीन कियो, नहीं अधीन कियो तो नहीं, कंट्रोल में कियो आपको का क्या है? इंग्लिश की अपनी सीमा में कियो। अपनी सीमा में कियो, नहीं आपने वश में कियो। हाँ, हाँ ये भी हो सकता, ये वो बात मैं अधीन किया। वश तो एक ही बात हो सकती। चलो ठीक है, वल्लभाधीश की जय। कृपालुता लगे अपने बता को बहुत ही हो जाए कि 10 अपने भक्ति मार्ग को ये प्रकार बतायो, खूब आशीर्वाद दी रे। भक्ति मार्ग को ये प्रकार है, यो पाछो श्री महाप्रभु जी खुलासा कर रहे हैं, यानी अपने पुष्टि मार्ग जो भक्ति मार्ग है अपनो, ये तो अपन को ये सुबोधनी जी में ही अपन को पता चले कि अपना मार्ग कितना उत्तम है। बात बात में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें, भक्ति मार्ग में ये है, भक्ति मार्ग में ये है, ज्ञान मार्ग अलग पड़ जाए, वो ज्ञान मार्ग अलग बता देना, ये कर्म मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, लेकिन भक्ति मार्ग की ये उत्तमता है जो आगे भी अपन को बतायो। प्रतिका भक्षण में भी कितनों नहीं, हमें क्या है कि प्रतिका भक्षण के बाद में भी कही ना कि मैं तो आरोग्य ही नहीं हूँ, लेकिन अपने भक्ति मार्ग में ठाकुर जी आरोग्य हैं, भक्त के भाव सु आप आरोग्य हैं, श्री महाप्रभु जी की कहानी सु आप आरोग्य हैं, बाकी कहीं भी कोई भी मार्ग में आरोग्य नहीं है। तो वहां पे भी अपने मार्ग की मुख्यता बताई, और यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि शरणस्थ जो हैं उनकी रक्षा करने के लिए ठाकुर जी हमेशा आगे रहे। तो अपन को तो सबसे पहले यही दियो है, श्री कृष्ण शरणम मम, यही शब्द अपन को सबसे पहले अपन को श्री महाप्रभु जी ने अपन अपनी एंट्री यही सु कराई है, अपने प्रवेश ही यही सु है ये ठाकुर जी की वहां में अपन शरण, पहले आपकी शरण हम है, ये अपन बता देंगे तभी जाके ना ठाकुर जी कहेंगे अच्छा ये मेरी शरण में है। शरण जे जन शरण आए थे तारे, वाक्य जैसो है कि जे जन शरण आए थे तारे। तो ये प्रकार है कि अपन को तो सबसे पहले शरणार्थी बनाए ठाकुर जी ने। तो महाप्रभु जी ने कही तुम पहले ठाकुर जी की शरण हो जाओ, तो सब अपने आप ठाकुर जी ठीक कर लेंगे। तो ये अपना भक्ति मार्ग के अंदर अपन ठाकुर जी की शरण आए तो ठाकुर जी अपने ऊपर कृपा दृष्टि हमेशा रखेंगे ही रखेंगे, या में कोई शंका ही नहीं है। प्रकार है। अभी मैंने कछु कौन से वचनामृत में मैंने पढ़ियो तो के जाने सुनियो तो ध्यान नहीं है। तो हमें बताया तो कि ने कई बार वैष्णव उनको ये चिंता हुए कि हम पाठ कर रहे हैं तो हमको स्पष्ट उच्चारण आ रहे है कि नहीं आ रहे है, तो हमको भाई स्पष्ट हमको नहीं खबर पड़ रही है, तो हमने पाठ करना छोड़ दियो, और पाठ तो सारे संस्कृत में है, हम तो संस्कृत हमको तो आवे ही नहीं है, हमको समझ में ही नहीं आवे, हम कैसे पाठ करें।
तो कि भाई जिनको आवे तो उनके लिए तुम कर रहे हो, तो ठाकुर जी को तो समझ में आ रही है ना, तुमको संस्कृत नहीं आवे, ठाकुर जी को तो संस्कृत आ रही है, तो तुम विनती कर रहे हो। जब अपन को बड़े ने बता दिया कि ये शब्द बोलना है, अपन अगर अभी ब्रह्म संबंध मंत्र बोलेंगे तो ब्रह्म संबंध मंत्र को अर्थ यो थोड़ी खबर पड़े। हाँ, अपन ने गुजराती पढ़ो है यासु अपन को पता चले तो या में ये चीज आई है कि मैं अपनो घर और आप तो और पुत्र ने पत्नी ने सब कुछ आपके चरणारिंद में समर्पण करूं, हजारों वर्ष से मैं विखुटो हूं ने, ये सब जो भी प्रकार अपन को पता है, तो ये या में अपन संस्कृत बोलेंगे तो जो भी क्या बोल रही थी बीच में पौधा के भूल गए। ब्रह्म संबंध को प्रकार हाँ, बोल ब्रह्म रहे वो। संबंध लेवे तो हाँ, ब्रह्म संबंध मंत्र बोल रहे हो अपन ने तो ठाकुर जी की विनती करी, क्योंकि अपन को श्री महाप्रभु जी ने ये मंत्र दियो, तो ठाकुर जी के सम्मुख में अपन ने बोले तो ठाकुर जी ने तो समझ लियो, अपन को नहीं समझ में आई। अपन को सिर्फ इतनी समझ में आई कि हे कृष्ण वो अपना दास छू। तो इतनी भी समझ में आई है तो भी बहुत है। और ये भी नहीं समझ में आई है तो ये समझ के ठाकुर जी के सम्मुख में तुमने मानो कि श्री यमुनाष्टकम बोलियो है, कि श्री सर्वोत्तम जी बोलियो है, तो तुम जो नाम ले रहे हो वो नाम सामने ठाकुर जी को तो समझ में आ रही है ना कि ये क्या विनती कर रहे हो। और अगर वो फिर भी बच्चों, वहां में भी उच्चारण सही नहीं है, हैं? ओम जैसे बच्चों को पढ़ा के भेजो ना, जा उनके आगे तुझे ये चीज है ना, तो वो उसके आगे जाके इतना इतना बोल दे, तेरा काम हो जाएगा, ऐसे प्रकार है। हाँ वही ना कि ठाकुर जी के सामने सम्मुख में जाके जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करें कि भाई तेरे को इतना इतना कार्य करना या इतना इतना बोलना, तो वह हिसाब से अपन कर ले। नहीं तो भी मानो कि कोई उच्चारण अपन को सही नहीं हार है। चलो आज ठाकुर जी की कृपा से हम लोग पढ़े लिखे हैं तो अपन देख के स्पष्ट उच्चारण करें। पहले जमाना के जो ये डोकरी है जब बोलती तो उनको तो जो सुनाई दे तो वही वही याद करके बोलती। तो वो यमुनाष्टकम में तो वो गलत अगर एक आध शब्द कर रही है तो वो जिंदगी भर के लिए वो गलत ही करेंगे, अपन कितना भी सुधार लो वो नहीं सुधारेंगे अपने आप को। फिर भी ठाकुर जी ये सोचे कि ये मेरो तोतलो बालक है, ये जैसो भी बोलेगा मुझको ये ग्राह्य है। अपन एक तोतलो बालक बोले ने तो बाकी बाणी भी अपन को बहुत मीठी लगे, अपनो बच्चा तोतलो तोतलो बोलतो हो ने तो वहां में भी अपन को विशेष प्रेम आवे। तो ये सारी चीज हमें आ जावे कि भाई अपन कैसे भी करके भगवत नाम अपन को छोड़ना नहीं है। पाठ अपन को जैसे भी आवे लेकिन पाठ करने हैं। कई बार के कभी षोडश ग्रंथ अपन को करना चाहिए, तो जब हमको तो षोडश ग्रंथ आवे ही नहीं है तो भाई अपन को अक्षर ज्ञान काय के लिए दियो है। पुस्तक खोलो, इतने पुस्तक प्रकाशित हुए हैं, पुस्तक खोलो, पुस्तक लेके बैठो और करो पाठ। समय देना नहीं है, कोई को समय नहीं निकालना है, यह समय तो खींच के निकालना पड़े। जैसे शिव वल्लभ की कृपा से ये 1:30 बजे को समय निकले है, शिव वल्लभ की कृपा है वास्तव में। बाकी तो यूं ही हो जावे कि ये उठे और ये सोए, यहाँ काम खत्म भयो और यहाँ सो जाओ बस। वो यूं हो जाए कि नहीं ये तो जिंदगी भर सोते ही रह जाएंगे, और यह पुस्तक को जो धन है वो धन ने हम क्या कहे आपको कहे ना, धन को हम भोग नहीं सकेंगे, को अनुभव नहीं कर सकेंगे कि धन भोगवे को आनंद क्या हो है। अपने पास तो ऐसे ऐसे रत्न श्री महाप्रभु जी ने दिए हैं कि वो रत्न अपने पास विराज रहे हैं, लेकिन अपन वाको कोई आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो श्री वल्लभ की कृपा से जब वो आनंद मिल रहे हो तो क्यों छोड़ देवे। का मालूम कल की कौन को पता है कल का होएगो। आज नो लावो लीजिए रे काल कोने दीजिए।